नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करवा चौथ से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, जैसे कि नहाए खाए के भी नियम विधि, सरगी खाने के नियम विधि, सास को बहना क्या देना जरूरी है, पहली बार व्रत उठाएं या ना उठाएं, इसी प्रकार के कौन कौन सी चीजें नई खरीदे ना खरीदे, नया साड़ी लेना जरूरी है। बहुत सारे आप लोग को देखिए सवाल आए हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा कि बार बार आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि करवा चौथ इस साल 2023 में कब पड़ा है। तो आपको बता दूं, करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को हर सुहागन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं। तो इस साल कब पड़ा है? 1 नवंबर को। दिन क्या है? बुधवार। बुधवार के दिन हमें करवा चौथ का व्रत रखनी है। क्लियर हो गया? नहाए खाए हमें एक दिन पहले मतलब 31 अक्टूबर को करनी है। चतुर्थी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, वो भी बता दूं। तो देखिए, चतुर्थी तिथि जो है 31 अक्टूबर को 9:30 बजे रात से 9:30 से ही शुरू हो जा रही है रात में, और अगले दिन 10 बजे के आसपास है। तो हमें उदय तिथि में व्रत रखनी है 1 नवंबर को। क्लियर हो गया? तो आप लोग 31 अक्टूबर को देखिए, कई लोग जो है सरगी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कई लोग हैं कि सरगी नहीं खाते हैं रात 12 बजे के बाद, मतलब सोचते हैं कि व्रत हमारा शुरू हो गया। और वहीं पर कई लोग हैं सरगी खाते हैं। सुबह उठकर, ये 12-14 घंटे का व्रत है, शाम को इसमें आप पानी पी सकते हैं, चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं, और पूजा पाठ करने के बाद आप जो है पानी पी सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं। तो उतना चिंता वाली कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें भी कितने लोग हैं जिनसे नहीं रहा जाता है, 12-14 घंटे भी उनके लिए बहुत होता है। तो आप क्या कीजिएगा, सरगी इसमें खाया जाता है। सरगी आप सुबह उठकर और कुछ खाएं, भोजन वगैरह करें ना करें, आप लोग अपने घर का थोड़ा सा नियम जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर घर के नियम थोड़ा बहुत तो अलग है ही। कोई कितना भी कुछ कर ले, थोड़ा बहुत अलग है। तो नियम के अनुसार काम कीजिएगा, ठीक है? ये सुहाग का व्रत है, तो कभी हमें इधर मतलब अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे से हम कर पाएं। तो आप क्या कीजिएगा, सुबह में 3 बजे 3:30 बजे उठकर आप लोग चाय, पानी, ग्लूकोन-डी, नारियल पानी, इस प्रकार की जूसीली चीजें आप लोग, मतलब जूस वाली चीजें, लिक्विड चीजें आप लोग खा पी सकते हैं। अनाज तो हम मतलब कोई नहीं खाता, उस समय खाया ही नहीं जाता, लेकिन आप अपने घर का देख लीजिएगा। आप लोग जूस पानी पी ले, वही बहुत है, चाय पी ले तो हो गया। और कौवा का आवाज नहीं आनी चाहिए सरगी में, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह ही कर लीजिएगा। उसके बाद हम अच्छा साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत रखेंगे, संकल्प लेंगे सुबह में ही। आप लोग सुबह सिर के ऊपर से नहा ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको प्यास नहीं लगेगी। ऐसे तो ठंडी का मौसम है, उतना प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि हर व्रत इस बार देर से पड़ रहा है। आप लोग को मालूम है, अधिक मास पुरुषोत्तम मास लगने की वजह से। तो ये हो गया। तो आप सिर से नहाकर और संकल्प सुबह सुबह ले लीजिएगा माता पार्वती और शिव जी के सामने, और लेकर अपना व्रत आप लोग शुरू कीजिएगा कि हे माता, हम अब जो है आज व्रत रखे हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए, तो हमारा व्रत जो है निर्विघ्न संपूर्ण कराइए। अपना नाम बोल दीजिएगा और बोलकर आप लोग व्रत रखिएगा। गोत्र जानती है तो भी बोल दीजिएगा। और संकल्प कैसे लेते हैं, हाथ में फूल और जल आप लोग लेकर, संकल्प लेकर माता के पास वो पुष्प जो है छोड़ दीजिएगा। ये हो गया। अगली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, आप लोग पूछे सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोग का सवाल है कि दीदी इस साल क्या हम नया व्रत उठा सकते हैं। तो देखिए, एक वीडियो तो मैं ऐसे डाल चुकी हूँ, फिर भी आपको इस वीडियो में समझा दे रही हूँ जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, कि देखिए इस साल जो है पुरुषोत्तम मास लगा हुआ था, अधिक मास था, मल मास था, कई नामों से जानते हैं। तो जिस साल ये सभी चीजें इस प्रकार के मतलब मल मास अधिक मास लगता है ना,
उस साल हमें कोई भी नया व्रत नहीं उठानी चाहिए। बाकी आप अपने घर का देखिए नियम देख लीजिएगा, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ अधिक मास को नहीं लिया जाता है, लोग नया व्रत उठाते हैं। तो अगर आपके घर परिवार वाले आपको राय दे रहे हैं कि नहीं आप उठा लो, तो आप उठा लीजिएगा, क्योंकि ये व्रत ना नियम है। तीज का व्रत हो या करवा चौथ का व्रत हो, शादी के तुरंत बाद ही उठा लेनी चाहिए। लेकिन हमारे तरफ हमारे राज्य में नहीं उठाया जाता है। लेकिन अभी भी कई ऐसी मेरी बहनों का कमेंट्स आता है कि दीदी हमारे तरफ अधिक मास से नहीं कुछ लेना देना है, हम लोग मतलब शादी होते ही उठा लेते हैं। सास हमारी कह रही है कि उठा लो, तो आप उठा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियम यही है कि मतलब जिस साल ये अधिक मास पड़ता है उस साल हमें नया व्रत कोई भी शुरू नहीं करनी चाहिए। बाकी टोटल आपकी मर्जी है। ये भी क्लियर हो गया। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी नया चलनी छलनी जो भी आप लोग कह लीजिए, और भी जो लाल पीले जो कपड़े होते हैं पूजा पर चढ़ाने वाले, या जो मिट्टी के बर्तन है, तो या ग्लास और थाली जो होता है जो बहुत ही सुंदर डेकोरेशन वाला, वो सब नया लेना जरूरी है। तो जी कुछ भी आपको नया लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका छलनी सही कंडीशन में है, चलनी छलनी जो भी है, और वो थाली जो डेकोरेशन वाला है सही कंडीशन में, तो उसी को इस्तेमाल कीजिए। फटा कटा नहीं चाहिए, क्योंकि स्टील का भी आता है तो फटा रहता है, क्रैक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, फटा से हमें जल वगैरह नहीं पीनी है, पूजा पाठ नहीं करनी है। आजकल मार्केट में ना हर प्रकार के मतलब मिल रहे हैं, पीतल के भी मिल रहे हैं, स्टील के भी मिल रहे हैं, हर प्रकार के आप लोग देख लीजिएगा, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं मिट्टी का अगर आप करवा रखी है तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग पीतल का करवा रखते हैं। तो आप पीतल का है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी के जो बर्तन है ना, एक बार आप पूजा पाठ में इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो अशुद्ध माना जाता है, जूठा माना जाता है, तो आप लोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी नया कोरा साड़ी लेना क्या जरूरी है? तो जी बिल्कुल जरूरी नहीं है। टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है, आपके मर्जी के ऊपर है। अगर आप चाहें तो नया भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो जो भी आप साड़ी कपड़ा रखे हैं, जैसे कि आपने शादी का जोड़ा है, या कोई लाल पीली साड़ी है, या किसी का दिया हुआ भी साड़ी है, जैसे मायके ससुराल से हमें मिला रहता है गिफ्ट के रूप में किसी के शादी विवाह में, तो वैसी भी साड़ी आप लोग कोरा रखी है तो इस्तेमाल कर सकती हैं, या पहनी धुली भी नई साड़ी आप लोग पहन सकते हैं। जिनको मान लीजिए कि एक बार खा लिया पी लिया पूजा का प्रसाद या कुछ भी, तो आप गंगा जल से भी शुद्ध करके फिर पूजा में पहन सकते हैं। लेकिन नॉन वेज खाए हैं तो आपको ड्राई क्लीन करवानी पड़ेगी, उस साड़ी पे आप लोग पूजा नहीं कर सकते, या लहंगा हो या साड़ी हो। सारी बातें थोड़ा सा देखिए आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा ना, तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और बार बार मुझसे कमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा समय निकालकर पूजा पाठ वाली चीजों को समझ लेनी चाहिए। और अगली चीज क्या है दोस्तों, आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत मिलती है। कितने भी थके रहते हैं, कितने भी काम किए रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा मतलब खुशी होती है। तो आप लोग जरूर कीजिएगा, और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर हो गई सारी बातें। सबसे महत्वपूर्ण आप लोग का सवाल है कि दीदी इस साल क्या सास को बयाना देना जरूरी है? हम कई सालों से दे रहे हैं, हम शहर में रहते हैं, तो फिर सास के लिए कहाँ रखेंगे, फिर कीड़े मकोड़े लगेंगे, तो बायना देना जरूरी है हर साल? तो देखिए कोई जरूरी नहीं है बायना देना। इस व्रत में नियम है कि सास को दिया जाता है, और सास भी बहू को देती है, पहनकर खाकर व्रत रखने के लिए खाने की भी चीजें देती है, मिठाई मेवा, और साड़ी भी देती हैं। कई ऐसे घरों में देखिए हर घर के नियम अलग है। तो आप चाहे तो टोटल आपके इच्छा के ऊपर है, आप चाहे बहू लोग जो भी हैं देना चाहे तो आप लोग दे सकती हैं, नहीं देना चाहे तो टोटल आपकी मर्जी है। आप लोग देख लीजिएगा, सास कहीं बुरा मान जाए तो एक साड़ी दे दीजिएगा, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह देंगे तो कीड़ा नहीं लगेगा, तो वो सब मत दीजिएगा। लेकिन अगर आपकी सास सुहागन है तो भी आप लोग, और नहीं भी है मान लीजिए दुर्भाग्यवश, तो भी आप लोग सुहाग की चीजें ऐसे लोगों को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो अपने बहन बेटी को भी देते हैं। वो लोग भी कहीं देते लेते हैं, पहनते थोड़ी ना। लेकिन किसी को बिना सिंदूर बिंदी का साड़ी कपड़ा नहीं देनी चाहिए, अपने तरफ से देनी चाहिए, वो पहने या ना पहने। लेकिन कई ऐसे लोग कहते हैं दीदी हमारी सास सुहागन नहीं है तो हम सिंदूर दें या ना दें। तो देखिए आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन दिया जाता है। अगर किसी को आप गिफ्ट स्वरूप कुछ दे रहे हैं ना, तो उसमें दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए आप लोग नहीं देते हैं
तो आप क्या कीजिएगा, सास के इस्तेमाल करने वाली चीजें, सॉल हो या कुछ और हो, तो ऐसी सभी चीजें भी आप सास को दे सकते हैं। उनकी जरूरत वाली चीजें मत दीजिएगा, साड़ी कपड़ा, जो उनकी जरूरत वाली चीजें वो भी दे सकते हैं। और बायना देना कोई कंपलसरी नहीं है, आप अपने अनुसार कार्य कीजिएगा, चाहे तो भी दे सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकती हैं। ये भी हो गया, सारी बातें क्लियर हो गई। तो देखिए आगे भी मैं वीडियो डालूंगी। आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे हैं दीदी करवा चौथ की पूजा विधि साधारण विधि से मतलब करके सरल विधि से दिखाइएगा, और बाकी सभी वीडियो दीदी अपलोड कीजिएगा, सारे व्रत से संबंधित वीडियो। तो आगे भी मैं वीडियो देते रहूंगी, आप लोग चैनल पे चेकआउट करते रहिएगा। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।